भाग 2। ज्योतिबा फुले की शिक्षा यात्रा, समाज के प्रति जागरूकता और संघर्ष की शुरुआत। ज्योतिराव फुले का बचपन किसी साधारण बच्चे का बचपन नहीं था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और इन संघर्षों ने उन्हें एक सशक्त समाज सुधारक बनने की राह दिखाई। उनके जीवन की यह कहानी केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक बड़े सपने की शुरुआत थी। यह वह समय था जब समाज में अत्याचार, असमानता और भेदभाव को चुनौती देने की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव ने इसे स्वीकार किया। उनके बचपन में ही यह सवाल उठने लगे थे कि अगर वे एक गरीब माली के घर जन्मे होते तो क्या उनका जीवन कभी बेहतर हो सकता था। ज्योतिराव को यह समझ में आने लगा था कि समाज में किसी की पहचान उसकी जाति से तय होती है। उनका दिल सवालों से भर गया था। क्यों हम समाज में भेदभाव करते हैं? यह प्रश्न उनके दिमाग में हर वक्त घूमते रहते थे। यह वह सवाल था जो उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। कभी कभी वह सोचते थे कि क्या उनके जैसे बच्चे के पास भी शिक्षा का हक है? क्या उनका दिमाग उतना ही तेज है जितना कि ऊंची जाति के बच्चों का? यह सवाल उन्हें परेशान करता था, क्योंकि जब वह स्कूल जाते थे तो उन्हें अपनी जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। हालांकि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि ज्ञान और शिक्षा वह शक्ति है जो इन असमानताओं को तोड़ सकती है। एक दिन स्कूल में एक घटना ने उनके दिल को बहुत गहरी चोट दी। एक निम्न जाति का छात्र, जिसकी जाति के कारण उसे हर कदम पर अपमानित किया जाता था, शिक्षक से सजा पा रहा था। उसने देखा कि एक शिक्षक ने उसे केवल उसकी जाति के कारण कक्षा से बाहर कर दिया। वह दिल से गुस्से में आ गए थे। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वह इस असमानता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यह पहला कदम था उनकी सामाजिक जागरूकता की दिशा में। उन्होंने समझा कि यदि उन्हें सचमुच दुनिया को बदलना है तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से यह असमानता खत्म करनी होगी। स्कूल में उन्होंने कई बार अपने दोस्तों और अध्यापकों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि क्यों एक छोटे से कारण जैसे जाति एक इंसान की पहचान को इतना प्रभावित करता है। ज्योतिराव का दिल यह समझने को तैयार था कि क्या यह केवल उनके समाज का दोष था या फिर यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे समय और समाज ने जन्म दिया था। वे समझ गए कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान का संघर्ष था जो किसी कारणवश पिछड़ा हुआ था। शिक्षा उनके लिए केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, यह एक जीवन के परिवर्तन का रास्ता थी। वह जान गए थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो इंसान को अपनी जाति, धर्म या रंग से परे जाकर सोचने की क्षमता देता है। यही वह शक्ति थी जो समाज में असमानता को खत्म कर सकती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने खुद को और अधिक पढ़ने, जानने और समाज के बारे में सोचने का संकल्प लिया। हालांकि उन्हें बहुत सी कठिनाइयां आईं। समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के कारण उन्हें हमेशा अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी असफलताओं के बावजूद उनकी आंतरिक शक्ति और संकल्प ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्हें यह समझ में आया कि अगर वे समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। उन्होंने खुद को शिक्षित किया और अपनी सोच को और गहरा किया। ज्योतिराव ने महसूस किया कि महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न जो उस समय समाज में प्रचलित था भी उतना ही गंभीर था। महिलाएं न केवल अपने घरों में बल्कि समाज के हर हिस्से में दबाई जाती थीं, खासकर निम्न जाति की महिलाएं, जिन्हें न तो शिक्षा का अधिकार था और न ही समाज में कोई सम्मान मिलता था। यह सोच उनके लिए एक और आंदोलन का कारण बनी। उन्होंने यह महसूस किया कि महिलाओं को सशक्त बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि किसी अन्य वर्ग को। समाज में असमानता, जातिवाद और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाते हुए ज्योतिराव फुले ने एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने यह मान लिया था कि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक बदलाव संभव है। यह संकल्प उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। उनकी यात्रा अब बस शुरू ही हो रही थी। उनका मन और भी मजबूत हो गया था और उनका सपना अब केवल अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का सपना बन चुका था। यही वह समय था जब उन्होंने तय किया कि अब वह इस समाज को बदलकर ही रहेंगे और इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह तैयार थे। अगले भाग में हम देखेंगे
कि कैसे ज्योतिबा फुले ने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की और समाज में बदलाव की लहर पैदा की। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।